अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। हम उससे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के 3 सवालात यानी कि 13.2, 13.3 और 13.4 को हल करना सीखा। आज की इस क्लास में मज़ीद 3 सवालात 13.5, 13.6 और 13.7 को हल करना सीखेंगे। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम पहुंच चुके हैं आज के लेक्चर के पहले सवाल की जानिब, और ये इस सवालात का इयादा इस हिस्से का 5वां सवाल है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास शीशे की एक सुलाख है कि जिसको आपने ऊन के साथ रगड़कर पॉजिटिव चार्ज किया है। ये तो उसने मालूमात दे दी कि आप अगर शीशे की सुलाख को ऊन के साथ रगड़ें तो पॉजिटिव चार्ज आता है। सवाल असल यहाँ से शुरू हो रहा है कि बताएं कि अब आप इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज करेंगे, नेगेटिव तौर पे और पॉजिटिव तौर पे। यानी कि यहाँ पे आपने 2 तरीके बताने हैं कि जिसमें आप एक पहले तरीके में बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और किस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो चलें पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पे चार्ज करना सीखेंगे। तो हेडिंग दे दें जी, पॉजिटिव तौर पर इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह से चार्ज करना है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसा है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि एक तांबे की डिस्क होती है और तांबे की डिस्क के साथ लगाई गई होती है एक तांबे की सुलाख, और तांबे की सुलाख से 2 सोने के औराक कनेक्ट किए गए होते हैं, जोड़े गए होते हैं। इन सारी की सारी असम्बली को हमने एक ग्लास जार के अंदर बंद किया होता है कुछ इस तरह से। ये एक ग्लास जार है कि जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को बंद किया हुआ है, और इस असम्बली को फिक्स करने के लिए मैंने इस जगह पे एक इंसुलेटर नस्ब किया गया होता है ताकि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे फिक्स रहें। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि एलुमिनियम की फॉइल के ज़रिए मैंने इस पूरे सेटअप को, इस पूरे निज़ाम को अर्थ किया हुआ है। अब स्टार्ट में अगर देखेंगे इब्तदाई तौर पे ये इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल से मुराद ये कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको पॉजिटिव चार्ज कर दूं तो मैं एक नेगेटिव जिस्म लूँगा, वो नेगेटिव जिस्म लेके आऊँगा इस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास। जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा जी, पॉजिटिव चार्जेस को इस डिस्क के ऊपर ले आएगा कशिश करके, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो चले जाएंगे सोने के औराक की तरफ। तो इस तरह से हमारी डिस्क के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और हमारे सोने के औराक पे आ गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब अगर मजमूई तौर पे देखें ये इलेक्ट्रोस्कोप अब भी न्यूट्रल है, क्योंकि अगर 6 इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 6 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन मुझे चाहिए पॉजिटिव चार्ज पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, तो उसके लिए मुझे ये जो सोने के औराक पे नेगेटिव चार्जेस हैं इनको ख़त्म करवाना पड़ेगा। इनको ख़त्म करवाने के लिए मैं एक कंडक्टिंग तार लूँगा और उस कंडक्टिंग तार को जोड़ूंगा इस डिस्क के ज़रिए, और इस डिस्क को मैं कर दूंगा जी ग्राउंड। इस डिस्क को ग्राउंड करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो सोने के औराक पे नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस सुराख की मदद से इस डिस्क तक जाएंगे, और डिस्क से होते हुए ये इस कंडक्टिंग तार से होते हुए अर्थ हो जाएंगे, ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही ये ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो इधर नेगेटिव चार्जेस जो मौजूद होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब पूरे इलेक्ट्रोस्कोप पे सिर्फ एक ही चार्ज है जिसको हमने नाम दिया है पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि डिस्क से पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ग्राउंड हो गए, ये नेगेटिव चार्जेस ही क्यों ग्राउंड हुए हैं। तो उसका जवाब ये है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को खींच रही हैं ये वाले नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज को पहले ही एक फोर्स अपनी जानिब खींच रही है, तो वो दूसरे रास्ते की जानिब जाने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो इस हाल में खुश है कि नेगेटिव उसको अपनी जानिब कशिश कर रहा है। अब अगर इस डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इस जो अर्थ वाला कनेक्शन है इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने के साथ साथ ये जो जिस्म है, चार्ज बॉडी है, इसको भी हम
ख़त्म कर देंगे, इसको पीछे की जानिब धकेल देंगे, यानी फ़र्ज़ कर लें कि ये भी यहाँ पे नहीं रहा। अब जब ये यहाँ पे नहीं रहेगा तो पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि जितने ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस नीचे भी आ जाएंगे, जिसकी मदद से हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को सारे का सारा पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की जानिब, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज करना है। अब नेगेटिव चार्ज करने के लिए एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसके करीब पॉजिटिव बॉडी ले आएं और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जैसे ही हम इसके पास लेके आएंगे तो नेगेटिव चार्ज इस डिस्क पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे सोने के औराक पे आ जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा डिस्क को अर्थ कर दूंगा। डिस्क को अर्थ करने से ये जो सोने के औराक पे चार्ज होंगे पॉजिटिव वो निकल के ग्राउंड हो जाएंगे और बाकी बचेगा सिर्फ इसमें नेगेटिव चार्ज। फिर मैं जिस्म को पीछे की जानिब ले जाऊंगा और जिस्म जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो कि मैंने इस तरह से समझाया और यह तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। अब दूसरा तरीका भी है कि मैं नेगेटिव चार्ज जिस्म से ही इस इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव करूं। वो तरीका क्या है जी? फर्ज करें कि दोबारा से मेरे पास एक सुलाख आ गई जी, एक डिस्क आ गई तांबे की डिस्क के साथ जुड़ी है एक सुलाख। इस सारी की सारी असेंबली को बंद किया हुआ है एक ग्लास जार के अंदर। ग्लास जार के अंदर सुलाखों के साथ जुड़ी हैं सोने के औराक और इस ग्लास जार को हमने एक एल्यूमिनियम फॉइल के ज़रिए ग्राउंड किया हुआ है और इस सारी असेंबली को फिक्स रखने के लिए हमने एक इंसुलेटर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैंने कहा है कि मैंने इसको करना है नेगेटिव तौर पे चार्ज, और ये पहला हमारा तरीका है जो हमसे पूछा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अब भी मैं नेगेटिव जिस्म लूँगा और अब की बार नेगेटिव जिस्म को इस डिस्क के साथ टच करवाऊंगा, मस करवाऊंगा। अब जैसे ही इस डिस्क के साथ ये जिस्म मस करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस डिस्क के ऊपर आ जाएंगे, फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से, और फिर जैसे ही मैं इस डिस्क को पीछे की जानिब खींचूंगा तो इस इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज मौजूद रहेगा। तो इससे भी हमने नेगेटिव चार्ज के जिस्म की मदद से हमने पॉजिटिव चार्ज भी कर लिया और इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे अमल की बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलें बढ़ते हैं आज के सफ़र के अगले सवाल की जानिब। जी तो अज़ीज़ तलबा और तालबात, ये रहा आज के लेक्चर का दूसरा और सवालात का इयादा इस हिस्से का छठा सवाल, जिसमें पूछा यह जा रहा है कि आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ़ के अंदर यही तो पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा हसास आला है जिससे किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है। तो इस चीज़ को दोबारा से समझने के लिए कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलाया जा सकता है, हमें बनाना पड़ेगा फिर से एक इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप की ये आ गई जी तांबे की डिस्क के साथ जुड़ी होती है तांबे की सुराख और तांबे की सुराख से जुड़े होंगे सोने के औराक कुछ इस तरह से। इस सारी असेंबली को बंद किया जाता है एक ग्लास जार में कुछ इस तरह से और इस ग्लास जार को एक एल्यूमिनियम फॉइल के ज़रिए से अर्थ कर दिया जाता है। इस सारी असेंबली को फिक्स रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक इंसुलेटर ताकि चीज़ें फिक्स रहें। अब अगर मैं चाहता हूं किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना तो मैं क्या करूंगा, मैं उस जिस्म को इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आऊँगा। फ़र्ज़ करें कि ये जिस्म ए है कि जिससे मैं पता चलाना चाहता हूँ कि क्या इस जिस्म पर कोई चार्ज है या नहीं। तो इसके लिए मैं जैसे ही इसको इसके करीब लेके आऊँगा तो मैं मुशाहिदा करूँगा इस सोने के औराक का। अगर तो ये सोने के औराक के फैलाव में कोई भी कमी वाक़या नहीं होती तो मैं कहूँगा कि चूँकि सोने के औराक पहले जिस जगह पे थे अब भी ये उसी जगह पे मौजूद हैं, इसके फैलाव में कोई भी कमी रूनुमा नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि इस जिस्म ए पे कोई भी चार्ज नहीं है, या इस तरह से कह लें जिस्म ए पर कोई मजमूई चार्ज नहीं है बल्कि जिस्म ए न्यूट्रल है। तो यहाँ से एक चीज़ का तो मुशाहिदा हमने कर लिया कि अगर कोई जिस्म न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल जिस्म की मौजूदगी से ये जो सोने के औराक हैं उसके फैलाव में कोई कमी बेशी नहीं होगी। अब अगर
आप दूसरा इसका केस लें, दूसरी सूरत हाल लें कि दोबारा से आप एक नया इलेक्ट्रोस्कोप ले लें। इलेक्ट्रोस्कोप में ये तांबे की डिस्क आ गई, ये तांबे की सुलाख आ गई, तांबे के सुलाख के साथ लगे हैं सोने के औराक, और इस सोने के औराक को कुछ इस जगह पे मैंने रखा हुआ है। इस सारी असम्बली को दोबारा से बंद कर देंगे शीशे के जार में, और इस शीशे के जार को एल्यूमिनियम की फॉइल के साथ कर दिया जाएगा अर्थ। अब मैं दोबारा से चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद रहें, तो उसके लिए मैंने एक इंसुलेटर का इस्तेमाल किया। अब जिस जिस्म पे मैं चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना चाहता हूं तो उसको मैं दोबारा से इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आऊँगा। अब अगर इस जिस्म को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाने से इस सोने के औराक के फैलाव में कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए, फ़र्ज़ करें कि इसका फैलाव पहले से बढ़ गया, पहले इस जगह पे थे, अब फैल के इस जगह पे आ गए, तो मैं कहूँगा कि यकीनन अब जो जिस्म मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आया हूँ इस पे कोई ना कोई चार्ज होगा। तो इस तरह से हम पता चला सकते हैं कि अगर जिस्म पर कोई चार्ज होगा तो सोने के औराक का फैलाव बढ़ जाएगा। तो ये वाज़ह सबूत होगा हमारे लिए कि कोई भी जिस्म जिसके ऊपर हम चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना चाहते हैं तो हम ये वसूख के साथ कह सकेंगे कि ये जिस्म जिसकी वजह से सोने के औराक के फैलाव में कमी रूनुमा नहीं हुई वो न्यूट्रल है। और उसके बरक्स एक ऐसा जिस्म जिसको इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाने से सोने के औराक का फैलाव बढ़ गया, सोने के औराक मज़ीद फैल गए, तो उसको हम कहेंगे कि इस जिस्म पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है कि जिसकी वजह से सोने के औराक फैल गए। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलें बढ़ते हैं मज़ीद एक कदम आगे और एक अगला सवाल देखते हैं कि उसको किस तरह से हल करना है। जी, तो हम पहुंच चुके हैं आज के लेक्चर के तीसरे सवाल की जानिब। सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल को सबसे पहले समझ लेना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, फिर उसके मुताबिक आपने उस सवाल का जवाब देना है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि वजाहत करें कि आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से जिस्म पर मौजूद चार्ज की नौइयत का पता कैसे लगा सकते हैं। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में एक छोटा सा फ़र्क है। पिछले सवाल में हमने ये सीखा कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का कैसे पता चलाएंगे। अब चार्ज की मौजूदगी का तो पता चल गया कि चार्ज है या नहीं। इस सवाल में वो पूछ रहा है कि चार्ज की नौइयत, आपने चार्ज बताना है कि चार्ज कैसा है। क्या वो चार्ज जो आपने मालूम कर लिया कि मौजूद है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ को आपने मालूम करना है दोबारा से इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप ना सिर्फ चार्ज की मौजूदगी का पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि ये चार्ज की नौइयत का भी पता चला सकता है। तो चलें इसको भी देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से देखने के लिए हम दोबारा से बनाएंगे, ये रही जी तांबे की डिस्क। तांबे की डिस्क के साथ जुड़ी है तांबे की सुलाख, और तांबे की सुलाख के साथ जुड़े हैं दो सोने के औराक। ये दो सोने के औराक, इन सब असेंबली को हमने बंद किया हुआ है एक ग्लास जार के अंदर कुछ इस तरह से, और इस ग्लास जार को हमने एल्यूमिनियम फॉइल के ज़रिए ग्राउंड कर दिया हुआ है। इस सारी चीज़ को अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए एक अदद इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। अब पिछले सवाल में हमने देखा था कि हम चार्ज जिस्म को जिस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाते हैं वो इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल होता है। यहाँ पे आपने जिस चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आना है पहले उसे चार्ज करना है, और इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का तरीका आप देख चुके हैं सवाल नंबर 13.5 के अंदर। उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह से पॉजिटिव चार्ज किया जाता है और किस तरह से नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज किए हुए हैं पहले से वो है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्कोप के हर हिस्से में पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी डिस्क के ऊपर भी और इन सोने के औराक के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव को थोड़ा सा दफ़ा करेगा। दफ़ा करने से ये सोने के औराक फैल जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि मैं किसी एक और चार्ज जिस्म को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आता हूँ, तो अब मुझे पता चलाना है कि इस जिस्म ए के ऊपर
कौन सा चार्ज है। इतना पता है कि ये चार्ज है, ये नहीं पता कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या ये नेगेटिव तौर पे चार्ज किया गया है। तो इसको देखने के लिए, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए आप दोबारा से मुशाहिदा करेंगे इन सोने के औराक का। अब अगर ये सोने के औराक जिस कदर पहले फैले हुए हैं उससे मज़ीद फैल जाएं, इसका क्या मतलब होगा? अगर मज़ीद फैल जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि इस डिस्क से मज़ीद पॉजिटिव चार्ज इस सोने के औराक पे आ गए हैं। अब ज़्यादा चार्जेस आएंगे तो ज़्यादा दफ़ा फोर्स होगी, ज़्यादा दफ़ा की फोर्स होगी तो सोने के औराक मज़ीद फैलेंगे। अब ये डिस्क से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज सोने के औराक में क्यों आए? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस दफ़ा हुए हैं जिस्म ए में मौजूद चार्जेस की वजह से, और चार्जेस एक जैसे हों तभी दफ़ा होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जिस्म ए पे जो मौजूद चार्जेस हैं वो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस डिस्क पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को दफ़ा करेंगे, जिसकी वजह से वो इन सोने के औराक तक आएंगे। जैसे ही सोने के औराक पे आएंगे, सोने के औराक पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस मज़ीद बढ़ जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन के बढ़ने से सोने के औराक का फैलाव मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये सोने के औराक एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और हम कह सकेंगे कि जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया हुआ है जिस्म भी उसी तरह से चार्ज है। तो हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव तौर पर चार्ज किया जाए, अब अगर एक चार्ज्ड जिस्म को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाने पर सोने के औराक का फैलाव बढ़ जाए तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस्म भी उसी तरीके से या उसी नोयत का चार्ज्ड है, यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है उसी तरह से जिस्म भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रोस्कोप वही हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये उसकी तांबे की डिस्क आ गई, ये तांबे की सुलाखें आ गई, इसके साथ जुड़े हुए हैं सोने के औराक, और इस सारी असम्बली को बंद किया है एक शीशे के जार के अंदर कुछ इस तरह से, और इस शीशे के जार को एल्युमिनियम की फॉइल से हमने अर्थ कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी हर जगह पे, हर हिस्से में पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे। हमने ये भी देखा हुआ है कि इसको हमने एक इंसुलेटर के साथ जोड़ा हुआ है। अब अगर मैं एक ऐसा जिस्म लेके आऊँ इसके पास कि जो चार्ज्ड हो, फ़र्ज़ करें ये जिस्म बी है। अब अगर इसको करीब लाने पे ये जो सोने के औराक का फैलाव है ये अगर कम हो जाए तो इससे क्या मुराद ली जाएगी? देखिए, पहले दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों औराक पे। पॉजिटिव को क्या करेगा? दफ़ा करेगा, जिसकी वजह से सोने के औराक के फैलाव में थोड़ी सी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर सोने के औराक की फैलाव में कमी वाक़या हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ऊपर डिस्क के पास जा रहे हैं, और पॉजिटिव चार्जेस कब ऊपर की जानिब जाएंगे? जब पॉजिटिव चार्जेस इस जिस्म की तरफ कशिश होंगे। और पॉजिटिव किसकी तरफ कशिश होते हैं? हमेशा नेगेटिव चार्जेस की तरफ कशिश होते हैं, क्योंकि ये बात हम तय कर चुके हैं कि बी पे भी कोई ना कोई चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव तौर पे चार्ज किया जाए और जिस्म के करीब लाने से उसके सोने के औराक की फैलाव में कमी वाक़या हो जाए तो हम कहेंगे जिस्म बी पे नेगेटिव चार्ज है। और अगर सोने के औराक के फैलाव में कमी फैल जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि जिस्म पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये सारी बातें आपने इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखनी है।
उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। इसको इसी तरह से अपने नोट्स के अंदर भी आपने लिख लेना है। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए जो सवालात हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। हमेशा की तरह यही तलकीन करूँगा कि इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते चले जाएं और साथ ही साथ इसको याद भी करते चले जाएं, ताकि जब इम्तहानात करीब आएँ तो आपके लिए किसी भी किस्म की परेशानी बाकी ना रहे। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे बकिया सवालात को। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।